जरिया। अब क्या है कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है हदीस की, वो हम जानेंगे कि ये जो स्कॉलर्स हैं वो कैसे समझते थे कि कोई हदीस सही है। हाउ डिड द स्कॉलर्स ग्रेड हदीस? तो इसके 6-7 कंडीशंस थे। पहला जो कंडीशन था वो कंटिन्यूटी ऑफ चेन चेक करते थे कि अब जैसे जैसे चाइनीज विस्पर, जैसे हमने बहुत लोगों ने खेला होगा कि मैंने किसी के कान पे कुछ बोला, उसने दूसरे को बोला, उसने दूसरे को बोला, इस तरह एक जो चेन बन जाता है। तो अब जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जैक्ट जो लफ्ज कहे अपने जो साथी को, उसने भी दूसरे को वही कहा होगा। तो ये जब ये जो ट्रांसमिट होता है, जैसे अफवाह, ये बिगेस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कि अफवाह कैसे फैलती है। कोई भी किसी ने कुछ सुना, आधा सच सुना या उन्होंने समझा नहीं मे बी, और दूसरों तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से जो बहुत सारी अफवाहें जो फैल जाती है, तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हम नहीं देखते कि हमने किससे सुना और उसने क्या मीन किया। ये हम नहीं सोचते। हमें कोई भी कुछ भी आके कह देता है इन जनरल, तो हम उसे एट फेस वैल्यू ले लेते कि हाँ, ये तो इंसान सही कह रहा है, ये तो अच्छा इंसान है, ये तो झूठ नहीं कहता, तो ये सही कहता होगा। तो हाँ, चलो इसने जो कहा सही है, मैं दूसरे को बता देती हूँ। फिर अगर किसी और ने आके बात कही जो हम जानते हैं कि दिस पर्सन इज अ लिटिल, मतलब मैं नहीं भरोसा नहीं कर सकती कि शायद वो खुद नहीं समझा हो या उसने कुछ गलत मुझे इंफॉर्मेशन दी हो, तो हम जानते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हम दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते जब तक हम उसको वेरीफाई ना कर लें कि ये जो मैंने सुना वो सही है या गलत। तो ये जो प्रैक्टिस है, द प्रैक्टिस दैट वी डू टुडे इन जर्नलिज्म, और ये तो स्पेशली द इन द करंट इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत जो है हम उस सब मुसलमानों को बहुत अहम चीज है जो हमें करना चाहिए, फैक्ट चेकिंग। जो जो ये फैक्ट चेकिंग जो मिला है हमें, वो हदीस से मिला है। जो हम हर चीज को, कोई भी इंफॉर्मेशन, इवन रसूल अल्लाह से इसकी किसी भी बात को सुनते हैं अगर हम, तो सस्पिशन या डाउट करने से बजाय बेहतर है कि उसको वेरीफाई करें, उसको चेक करें कि वो वाकई सही है। किसी भी दूसरे तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने से पहले चेक करें कि ये बात जिसने कही है उसने सही समझा है, जिससे सुना है। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ चेन का जो ये प्रिंसिपल है, ये जो है इमाम बुखारी ने दी थी ये, कि किसी भी अगर उनको अगर कोई आकर कहता है कि मैंने ये रसूल अल्लाह से सुना, ये रसूल अल्लाह ने कहा था, तो वो उससे पूछते थे कि आपने किससे सुना। तो वो किसी का नाम लेते थे, तो वो उसके पास जाते थे कि आपने किससे सुना, फिर उससे पूछते थे कि आपने किससे सुना। तो ये कंटिन्यूटी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त कोई मोबाइल व्हाट्सएप या कोई टेलीग्राम या कॉल नहीं था कि कॉल करके पूछ लेते कि अच्छा आपने ये रसूल अल्लाह से सुना है, आपने ये रसूल अल्लाह के सहाबिया से सुना है, ये तो नहीं हो सकता था। तो आप सोचे कि इमाम बुखारी जो हैं, ही ही यूज्ड टू ट्रैवल एंड ही यूज टू गो टू द पॉइंट पर्सन। ऐसा नहीं कि जिससे सुना है उसके रिश्तेदार से पूछ लिया या उसकी एहलिया से या उसके बच्चों से पूछ लिया, नहीं, जिससे सुना उस तक पहुंचते थे वो। और कई दफा ये होता था कि जो जो है जो जिनका नाम जिनसे सुना है वो शायद वो इंतकाल कर गए या वो बीमार है या वो किसी वजह से अनअवेलेबल है। तो फिर सोचिए एक चेन ब्रेक हो जाता था। तो उस हदीस को क्या करते थे कि वो इतने, इमाम बुखारी वो सो केयरफुल कि वो उसको तो उस हदीस को टोटली छोड़ देते थे कि नहीं, एक अगर नरेटर मिसिंग है तो मैं इसको भरोसा नहीं कर सकता। हाउ कैन दिस बी सही, हाउ कैन आई बिलीव कि जो इंतकाल कर गए हैं उन्होंने इनसे ही सुना होगा या उससे पहले किससे सुना होगा। तो दिस कंटिन्यूटी ऑफ चेन इज द बेसिक प्रिंसिपल, और ये बहुत अहम प्रिंसिपल है। ये एवरीडे लाइफ में अगर अप्लाई करें तो फैक्ट चेकिंग कितने अच्छे से हो सकती है कि आपने जिससे, आप जो ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने किससे सुना, आपने किससे सुना। तो ये इमाम बुखारी यूज्ड टू अप्लाई इन प्रूविंग वेदर अ हदीस इज सही और नॉट। और ये जो कंटिन्यूटी ऑफ चेन का मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ चेन जनरली कंसिडर किया जाता है कि एक चेन ऑफ नरेटर्स है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, दैट इज डायरेक्टली सोर्स्ड टू रसूल अल्लाह। तो वो जो चेन ऑफ नरेटर्स से अगर हदीस आती है, आप भी ध्यान में रखें, ये जो कुछ नाम है वो आप याद रख लें कि इनसे अगर ये चेन ऑफ नरेटर्स हैं अगर हदीस में, तो दिस इज अ सही हदीस। ये जो चेन ऑफ नरेशन इन लोगों के, जैसे अबू हुरैरा है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा है, तो दिस, if a hadith begins with them, then that hadith is generally and most of all sahih.
तो वो चेन ऑफ नरेटर्स का मैं एक डायग्राम आपको अभी दिखाती हूँ। तो कोशिश करें कि उस चेन ऑफ नरेटर्स में जो है उनके नाम को आप ध्यान रखें। चेन ऑफ हदीस जो आप देख रहे हैं, जो इसमें नाम है इब्न जुरैज, दीज इब्न जुरैज, इब्न जुहरी, उर्वा इब्न जुबैर, अबू हुरैरा, अबू साले, दीज वर द वंस हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ हदीस। और जो अर्लीस्ट जो स्कूल हमने पढ़ा था, 6 स्कूल्स ऑफ हदीस, दीज वर द अर्लीस्ट फाउंडर्स ऑफ दो स्कूल्स, इब्न जुबैर, अल जुहरी, अबू हुरैरा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, उखैल बिन खालिद, शुएब इब्न अबी हमजा। तो ये लोग जो है, इनसे जो हदीस जो आती है वो सही हदीस होती है। और हम ये बेस्ड ऑन फेस वैल्यू नहीं कह रहे हैं, ये इमाम बुखारी का एक प्रूवन चेन ऑफ नरेशन है कि दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन। अगर ये चेन ऑफ नरेशन कोई भी हदीस फॉलो कर रही है तो वो सही हदीस है। तो ये पहला प्रिंसिपल है। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है? टू ग्रेड वेदर अ हदीस इज सही और नॉट, द नरेटर शुड बी राइटियस। जैसे मैंने अभी कहा कि हमें कोई किसी भी बात का कोई इंफॉर्मेशन देता है कि भाई कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो खत्म हो चुका है, कल से आपको मास्क नहीं पहनना है। तो ये भी तो हम कंसिडर करेंगे ना कि हम किससे सुन रहे हैं, क्या इंसान जो है वो इज दैट पर्सन रिलायबल, क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ उसकी बातों पे। तो दिस वाज अनदर कंडीशन ऑफ हदीस की वेदर जो नरेटर है जिसका नाम आया है कि मैंने इनसे सुना था, तो क्या वो राइटियस है, वाज ही अ प्रैक्टिसिंग राइटियस मुस्लिम। और राइटियस मतलब हम यहाँ प्रैक्टिसिंग समझ रहे हैं, राइटियस मतलब ये नहीं कि वो सदका कर रहा है, ज़कात कर रहा है एंड ही इज वेरी क्लोजली इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी, बट उसके जो पर्सनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसके ईमान, उसका नमाज, उसके दुआएं, उसका रोजा, क्या वो भी उतना सही है, अमाल सही है उसके? इज ही और शी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन। अनदर कंडीशन जो इमाम बुखारी ने ले डाउन किया कि जिससे मैं सुन रहा हूँ क्या वो राइटियस है या नहीं। तो मैं ये जो स्लाइड है मैं इसको रीड आउट करती हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। ईमान वाज द हॉलमार्क ऑफ अ मुस्लिम इन द डेज ऑफ रसूल अल्लाह। तो बहुत सारे जो जूस ट्रेडर्स थे जो रसूल अल्लाह से और इनके सहाबा से जो ट्रेडिंग करते थे, जो बिजनेस रिलेशंस रखते थे, दे यूज टू थिंक कि अगर किसी मुसलमान से अगर वो डीलिंग कर रहे हैं तो उनको बहुत एक तशफ़ी होती थी, तसल्ली होती थी उनको कि हाँ मुसलमान तो कभी झूठ नहीं कहेगा, हाँ ये तो कभी चोरी नहीं करेगा, ये कभी मेरा माल क्या है इसको अनजस्टली नहीं लेगा। तो दिस वाज द कैरेक्टर, दिस वाज द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ अ मुस्लिम इन रसूल अल्लाह's टाइम। ईमान वाज द हॉलमार्क के मुसलमान को इंसान उसके कैरेक्टर से पहचानता था। ये हम कहते हैं ना कि द बिगेस्ट दावा इज योर कैरेक्टर। हम जिस तरह से खुद को दीन सीख लेना बड़ी बात नहीं है, दीन सिखाना, हम जिस तरह से अपने जो जो मैंने सीखा है उसको अमल में ला रहे हैं, उससे कोई और देखकर दीन सीखे, दैट इज द रियल दावा। Me just giving speeches and giving lectures will not help until I do not apply that in my life. अब मैंने पढ़ा है कि हिजाब इज कंपल्सरी, मैं दूसरों को सिखाऊं स्कॉलर बन के कि हाँ हिजाब इज कंपल्सरी, पर वो मुझे क्या कहेंगे कि ये तो खुद हिजाब नहीं कहती। दिस इज ह्यूमन नेचर, और इससे बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि किसी और कहेगा कि आप तो खुद हिजाब नहीं करती, आप दूसरों को कहती हैं कि आप हिजाब करी। तो ये जो है ईमान का जो ये जो बिगेस्ट थिंग है कि आप जो सीख रहे हैं उसको अमल में ला रहे हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ ट्रू ईमान, जिसको हम ihsan बोलते हैं। ihsan इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ईमान। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईमान एंड ihsan. तो ihsan, at that time, the Imam Bukhari used to check the person's ihsan, not the person's knowledge or their deen or their character or status, but their applicability, their practice, whether they are a practicing Muslim or not. A man should be known to be righteous, trustworthy, truthful, and not sinful. Imam al-Bukhari would travel far and wide to locate the narrators in the chains of hadith and to see for himself their character and trustworthiness. अब जब वो ट्रैवल करते थे तो वो लोगों से पूछते थे, उनके नेबर्स से, उनकी कम्युनिटी वालों से, जानने पहचान वाले लोगों से कि ये जो जो ये है इसने जो नरेट किया है, इससे मैं जिसे ढूंढने आया हूँ वो कैसा है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज टेलिंग अस कि हमारा जो बिहेवियर है सिर्फ
अपने घर वालों से अच्छा नहीं होना चाहिए। हमारे सर्कल्स, हमारे कोलीग्स, अगर हम काम करते हैं ऑफिस में हमारे कोलीग से, अगर हम काम नहीं करते घर पे रहते तो हमारे जो नेबर्स हैं उनसे, पड़ोस वालों से, जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से हमारा बिहेवियर कैसा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर व्हेन यू स्टडी कि पैरामीटर्स क्या है हदीस के। ये सब चीजें भी हम सीख रहे हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू have a good behavior, to have a good character, to have a good social image. And it did not seem in vain to him if days or even months of journeying were rendered useless if the narrator proved to lack the qualities he required. अब क्या होता कि उन्होंने सुना कि ये जो नरेटर है इसने इससे सुना, तो अब वो ट्रैवल करके उसे ढूंढने जा रहे हैं। सपोज उन्हें पता चला कि ये जो है ये भरोसे के लायक नहीं है, दैट डिड नॉट स्टॉप हिम। ये जो है इसके जो हमारा क्या होता है कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, हम मोटिवेट नहीं हो पाते, खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते जल्दी। बट इमाम बुखारी, उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अलग ही एक जज्बा था हदीस को प्रिजर्व करने का कि ही डिड नॉट यूज टू गेट बॉग डाउन। वो किसी और को कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढते थे कि किस तरह से अब इस हदीस को कैसे मैं प्रूव करूं, मैं दूसरे नरेटर तक कैसे पहुंचूं, ये तो राइटियस नहीं है। और इसी दौरान कई सारी हदीसें हैं जो हम सुनते हैं कि ज़ईफ है, हदीस है, या ये हदीस फैब्रिकेटेड है। तो इसी दीज आर द कंडीशंस दैट लेड टू दैट कंक्लूजन कि अगर कोई मिलता है जो उन्हें पता चलता है कि दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, तो वो कहते हैं कि फिर ये जो हदीस है ये तो सही नहीं हो सकती। तो दिस इज हाउ हदीस के जो कैटेगरीज हैं, सही, ज़ईफ, कुदसी हदीस, बेहतरीन जो है, ये जो सारे हदीस के कैटेगरीज हमें इसी तरह मिले बिकॉज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग हदीस। तो एक बार क्या हुआ कि इमाम बुखारी once traveled a long way to get a hadith from a man whom he happened to observe before he actually met him. अब उनका ये जज्बा देखिए कि जिससे वो मिलने गए थे उससे वो डायरेक्टली जाकर मिलने से पहले he observed him from a distance कि वो क्या कर रहा है, किस तरह का इंसान है वो। अकेले में एक इंसान जिस तरह की बातें सोचता है, जिस तरह की बातें कहता है, अल्लाह से डिस्कस करता है, जिस तरह के थॉट्स रखता है, विजन रखता है, वो पहचान सकते हैं कि उस इंसान की असलियत क्या है। तो इसीलिए इमाम बुखारी was also this intelligent, he had this intelligent recognition of character, so he observed this person from a distance before going and meeting him in person. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ये जो इंसान है ये अपने घोड़े को वादा कर रहा है कि मैं अभी इसको, जैसे अब ये हमारा भी है कि अगर आप बिल्ली पाल रहे हैं तो आप देखेंगे, या अपनी चीजों से ही आप बात करने लगते हैं कभी कि अच्छा सॉरी ये गिर गया लैपटॉप, मेरा तो लैपटॉप गिर जाता है तो मैं सॉरी कहती हूँ कि अच्छा सॉरी चोट तो नहीं लगी। तो ये होता है एक इंसान का कि वो अपनी जो करीबी चीज है वो उससे बात करता है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। तो वो जो इंसान था, इमाम बुखारी ने देखा कि वो अपने जो घोड़े को बता रहा है कि मैं आज का खाना नहीं हो पाया तो मैं कल तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगा। पर अगले दिन इमाम बुखारी ने देखा कि उसने नहीं किया इंतजाम। तो दिस वाज इनफ फॉर इमाम बुखारी टू अंडरस्टैंड दैट दिस मैन कैन नॉट कीप प्रोमिसेस। तो आप सोच रहे कितनी बारीकी है, कितनी बारीकी से उन्होंने हदीस को देखा है, एग्जामिन किया है कि वाकई ये सही है, ये वाकई ये जो रसूलुल्लाह से जो मैं इस पे बिलीव कर रहा हूँ कि इसने रसूलुल्लाह की बात मुझ तक पहुंचाई, क्या वाकई उसने सही बात पहुंचाई। तो कितनी बारीकी से उन्होंने हदीस को ग्रेड किया है। Imam Bukhari left without meeting the man. If he thought if he couldn't even keep his promise to his horse, how could he be trusted to pass on the words of Rasulullah? तो ये जो लास्ट 2 लाइंस है, these are very impactful कि एक इंसान जो अपने घोड़े को, this is a very small promise if you see it, कि मैं कल इसके खाने का इंतजाम कर दूंगा, कल ले आऊंगा। तो उसने अगर अपने घोड़े जो उसका जो रोजी जिस चीज से आती है उसको अगर वो लेकर सीरियस नहीं है, उससे अगर उसने अपने वादा नहीं रखा, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि रसूलुल्लाह की कही बात को उसने सही तरह दूसरे तक पहुंचाया होगा। Is he a righteous person? No, of course not. Because the Quran tells us कि अगर आप एक वादा, किसी को दिया हुआ वादा तोड़ते हैं तो उसके लिए भी कफारा देना होता है। हम बहुत जनरली बहुत इजीली लेते हैं, हम बच्चों को वादा कर देते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तुम्हें गाड़ी दिला देंगे, साइकिल दिला देंगे, चॉकलेट दिला देंगे, फिर दिलाते हैं
नहीं दिलाते हैं इन मोस्ट कंडीशंस। तो ये भी ध्यान रहे कि किसी से वो वादा नहीं करना जो हम जानते हैं कि हम पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट आयत इन द कुरान कि अगर आप दिया हुआ वादा तोड़ते हैं, दैट मेक्स यू untrustworthy, that disproves your good character, and also you have to pay kafara. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि कोई जो इंसान है जिससे हम कोई बात सुन रहे हैं, उस वो रिलायबल है या नहीं, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं। अगला कंडीशन जो था इन ग्रेडिंग सही हदीस वाज द नरेटर्स शुड बी प्रिजर्वर्स। प्रिजर्वर्स का यहाँ मीनिंग है कि ये वही चीज है कि अमाल में वेदर वो ला रहे हैं या नहीं। तो जो इमाम बुखारी है वो देखते थे कि मैंने जिस नरेटर से सुना है, उसने जिस नरेटर का नाम दिया है, क्या वो जो हदीस मुझे बता रहा है क्या वो खुद अमल में ला रहा है। What this means is that they should have perfected the art of memorization, and if their memory was failing them, they should have written down the hadith when it was perfect. तो hadith क्या होता था कि this was the practice of sahabas. Before bringing the hadith into amal, they used to write it down, which I mentioned before. They used to write it down. क्योंकि जब हम किसी चीज को फ्रेश सुनते हैं, किसी लेक्चर को फ्रेश अटेंड करते हैं, उस वक्त हमारी जो मेमोरी है वो बिल्कुल फ्रेश होती है, बिल्कुल स्ट्रांग होती है। तो उस वक्त लिख लेना, नोट डाउन करना, इसीलिए हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें कहते हैं कि आप उसको नोट डाउन करो, नोट बनाओ, क्योंकि बाद में योर मेमोरी विल फेल यू। तो वो मेमोरी वो जो नोट डाउन कर लेना इज द बेस्ट वे, क्योंकि अगर आप नोट डाउन कर ले तभी आप उसको अमल में ला सकते हैं। तो इमाम बुखारी यूज्ड टू चेक whether the narrators they have this practice of preserving things, whether they are writing down things before bringing them into amal, whether they are memorizing things or not. जो हदीस उन्हें कोई सुना रहा है तो वो ये देखते थे कि उसे वाकई क्या वर्ड टू वर्ड याद है, कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड रसूलुल्लाह ने यही कहा। So this was another condition. Now the next condition was there should be no irregularities. Irregularity क्या हो हदीस में क्या है कि देखेंगे कि आप बहुत सारे जो हदीस है उसमें पोजीशन भी मेंशन्ड है कि रसूलुल्लाह was sitting with a group of sahabas, या फिर रसूलुल्लाह was praying in the masjid, या फिर रसूलुल्लाह was talking to one of his wives. तो ये जो छोटे जो सिनेरियोज हैं, जो सिचुएशंस है, दिस वाज आल्सो कमिंग इनटू प्ले, दिस वाज आल्सो टेकन इनटू काउंट बाय इमाम बुखारी कि जो हदीस मैंने सुना है जिस नरेटर से, उसने तो मुझे बताया कि रसूलुल्लाह ने ये तब कहा था जब वो घोड़े पे सवार थे, पर उसने जिसका नाम बताया तो वो तो मुझे कह रहा है कि ये तब रसूलुल्लाह ने कहा जब वो मस्जिद में थे। तो these small irregularities should also not exist. So आप सोच सकते हैं कि कोई हदीस जिसे सही ग्रेड किया गया है has went through all of these conditions of checking. अब irregularities और भी क्या है उसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ मेंशन किया है जो मैं रीड कर रही हूँ। If a superior narrator contradicted a hadith, even if it had all the above qualities, the hadith would not be considered. Since क्या है, कोई भी एक अगर नरेटर राइटियस भी है, अगर चेन ऑफ नरेटर्स भी सही है, अगर जो नरेटर है वो प्रिजर्वर भी है, पर अगर ये छोटी सी भी इरेगुलरिटी आ गई कि उस ये मौजूदा जो मैंने सुना है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड फ्रॉम द प्रीवियस नरेटर, इवन देन द हदीस यूज्ड टू बी डिस्कार्डेड बाय इमाम बुखारी। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि अब्दुल वाहिद बिन जियाद has narrated from Amash and he from Abu Saleh and Abu Saleh from Abu Huraira that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when any of you offers the Fajr prayer, he should lie down on his right side for some time. तो ये जो हदीस है ये हम कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह used to lie down, अपने दाहिने करवट पे वो सोते थे। तो another very recognized hadith scholar Imam Bayhaqi, उनका कहना है कि in this hadith Abdul Wahid bin Ziyad has opposed a number of trustworthy narrations that state that the Prophet did this action himself but did not order anyone else to do so. तो ये जो हदीस है irregular कहलाएगी कि जो मेन जो इसके नरेटर है अब्दुल वाहिद बिन जियाद,
उन्होंने कहा कि नहीं, रसूल अल्लाह ने he used to lie down on his right side but he did not tell others to do so. तो हम ये हदीस कैसे कह सकते हैं? रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा स्पेसिफिकली कि अपने उम्मत को भी ये करना है, अपने सहाबिया को भी ये नहीं करवाया. He used to lie down. He did not tell his sahabiyas कि आप भी फजर की नमाज के बाद दाहिने करवट सो जाइए. तो these were the small irregularities जो कि हदीस को ग्रेडिंग में अफेक्ट करते थे. Whether we should proceed with this hadith or not. This was also a very big condition. And this is an important mistake to rectify because the Prophet ﷺ telling us something would make it almost mandatory on us to do so. While him doing it himself makes it an act that we just get an extra reward for. जैसे रसूलुल्लाह ने हमें बताया 5 वक्त की जो नमाजें हैं फर्ज हैं, तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें खुसूसी कहा, कुरान में आए थे, उसके बाद ही रसूलुल्लाह ने एक्सपैंड किया, उसे बताया कि 5 वक्त की जो फर्ज नमाज है वो फर्ज है. 7 साल के बच्चे के ऊपर हर किसी को ये पढ़नी है नमाज. पर जो नफिल है, नफिल वो खुद पढ़ते थे, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि कम्युनिटी को भी पढ़ना है. तो दैट इज ऑप्शनल. तो ये हमें चीज ध्यान रखनी है. जैसे मिसवाक को लेकर एक है कि रसूलुल्लाह 5 वक्त मिसवाक करते थे, नमाज वुजू के दौरान मिसवाक करते थे वो. तो उनके सहाबिया ने पूछा उनसे कि क्या रसूलुल्लाह हमें भी 5 वक्त ये करना है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा अमाल है, पर अगर मैं ये अपनी कम्युनिटी से कह दूं, अगर आपसे कह दूं कि आप भी करें, तो दिस विल बिकम अ बर्डन ऑन यू. तो ये हमें समझ आ रहा है कि मिसवाक जो है वो ऑप्शनल है, पर फर्ज नमाज है वो ऑप्शनल नहीं है, वो कंपल्सरी है, वो मैंडेटरी है. तो these small irregularities also counted whether a hadith can be graded सही or not. किसी अमल को जो रसूल अल्लाह ने खुद किया वो अलग है from what he explicitly told his sahabiyas कि ये आपको भी करना है. तो this was also a condition the hadith scholars were counting. और जो लास्ट जो है प्रिंसिपल इज देयर शुड बी नो हिडन डिफेक्ट. हिडन डिफेक्ट क्या है? बेसिकली 3 है जो हम कंसिडर कर सकते हैं हिडन डिफेक्ट. वो मैंने यहाँ ब्लू में मेंशन किया है उसे, एंड आई एम रीडिंग इट आउट. Speaking of no room for doubt, this implies that the hadith cannot have defects that a normal person wouldn't be able to know existed. जो मुहद्दिसीन थे, जो हदीस के स्कॉलर्स थे, strove to eliminate all possible doubt so that a सही हदीस could be quoted blindly by layman with no cost. जैसे आज हम कर रहे हैं, we are just laymen, we are not hadith scholars. We learned it from Imam Bukhari, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad. We learned it from them. These were the मुहद्दिसीन who gave us सही हदीस. इसीलिए हम ब्लाइंडली हम कह सकते कि अरे कुछ भी होता है सोशल मीडिया पे या अपने घर किसी से मिलने जा रहे हैं, ये तो हदीस है, सही हदीस है ये जो मैं बता रही हूँ. तो हम कितने ब्लाइंडली, कितने ट्रस्ट से कोट करते हैं कि इमाम बुखारी ने कही ये सही हदीस है. तो सही हदीस कैसे आई? तो तीन जो हिडन डिफेक्ट्स है वो उसमें नहीं होना चाहिए. दिस वाज द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस की पहला जो है, it should be proven that the narrator was the student of that particular sheikh or preceding narrator in the specific time that the hadith was narrated. Now you can understand this is going back in history कि किस तरह से अब किसी को, इमाम बुखारी को किसी ने बताया कि मैंने इससे सुना था, ये जो नरेटर है इससे सुना, और वो नरेटर कहता कि ये तो मैंने अपने शेख से सुना, मेरे शेख ने मुझे ये सिखाया, ये बात बताई मुझे. तो अब इमाम बुखारी यूज्ड टू वेरीफाई कि ये जो शेख है इसके बताए हुए वक्त पे, उस वक्त उस मदीने पे या इजिप्ट पे या स्कूल ऑफ बसरा पे वो पढ़ा रहा था उस वक्त वो शेख, वो ये भी वेरीफाई करते थे कि अगर वो पढ़ा रहा था वो शेख तो उसके और कौन से स्टूडेंट्स थे, क्या उन्होंने ये सुना. वो उस स्पेसिफिक टाइम पे जब उस शेख ने अपने नरेटर अपने स्टूडेंट को सिखाया तो बाकी मौजूद थे, कोई और मौजूद था. So this eliminated the hidden defect that could have existed in the hadith. ऐसा भी हो सकता है कि वो नरेटर गलत कह रहा हो, झूठ कह रहा हो कि वो शेख से उसने सुना और उसने शेख से नहीं सुना हो, क्योंकि अगर शेख ने पढ़ाया तो वो अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएगा वो.
तो वो बाकी सारे स्टूडेंट से भी कंफर्म करते थे कि एग्जैक्टली यही चीज बताई थी आपको शेख ने, कि रसूलुल्लाह ने ये कहा, रसूलुल्लाह ने ऐसा बताया। ही यूज्ड टू वेरीफाई दैट। नेक्स्ट जो है हिडन डिफेक्ट का क्या कंडीशन है कि the chain should be long and one hadith can have multiple chains of narrators, simply because the Prophet ﷺ would have mentioned it amongst a group of Sahaba who in turn mentioned it to different people and so on. अब क्या है कि chain of hadith जो है वो बहुत ही लॉन्ग है। आप खुद ही सोचें कि इमाम बुखारी was there 100 years later after Rasulullah's death. तो बाय दैट टाइम जो चेन ऑफ नरेटर्स तो कितना बढ़ चुका होगा, बहुत लॉन्ग हो चुका होगा। एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने पास ऑन किया, बेटे ने बाप से सुना, बाप ने फिर अपने दादा से, अपने अब्बा से सुना हो, तो इस तरह तो चेन ऑफ नरेटर्स हैड बिकम वेरी लॉन्ग। और एक ही हदीस का जो है चेन ऑफ नरेशन डिफरेंट भी हो सकता है, मल्टीपल चेन्स, कि मैंने जो सुना वो मैंने अपनी अम्मी से बता दिया, अम्मी ने जो है मेरी फूफी को जाकर बताया। तो नरेटर का जो चेन है, जो पॉइंट सोर्स से सुना था, वो तो एक तो लंबा भी होता जा रहा है और मल्टीपल डायरेक्शंस पे भी जा रहा है। तो दिस वाज आल्सो अ कंडीशन। वो देखते थे कि ये जो चेन ऑफ नरेटर्स है, या दिस बीइंग सोर्स टू अ सहाबा हु वाज इन द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह, हु हर्ड इट डायरेक्टली फ्रॉम रसूलुल्लाह और नॉट। और अगर दूसरा ग्रुप जो है, जो अलग ब्रांच हो चुका है, उन्होंने किससे सुना, उनका पॉइंट सोर्स कौन था, फिर वो टैली करते थे कि उनका जो पॉइंट सोर्स था, क्या वो उस सहाबा का भी पॉइंट सोर्स था, क्या उसने उस सहाबा से सुना था या नहीं सुना था। तो दिस वुड abolish whatever hidden defect the hadith could have had. And the method of transferring the hadith from one person to the other person needs to know. तो ये जो फाइनल जो प्रिंसिपल है हिडन डिफेक्ट का, कि किस तरह से एक नरेटर ने दूसरे नरेटर तक हदीस पहुंचाई, ये जानना बहुत जरूरी था कि किस तरह से, क्या उसने मस्जिद में बैठकर उसे सुनाई थी हदीस, या फिर वो किसी सफर में जाते दौरान, या उसके घर आया था, वो दावत पे आया था तब उसने सुनाई। तो the process of transferring the hadith from one narrator to another needs to be known for a hadith to be graded सही। तो अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स पे पॉन्डर करें, द चेन ऑफ नरेटर्स, then the righteousness of a person, then प्रिजर्वर वो कल्चर है इंसान पे या नहीं है, फिर कोई हिडन डिफेक्ट है या नहीं है। तो अगर आप सोचें कि these 5 principles of checking hadith, this is nothing less than a scientific process of experimentation. हर लेवल पे उसको चेक करना, उसके नरेटर को चेक करना, उस पर उस वक्त जिसने जिससे ये बात कही, जिसने जिससे बात ये सुनी, बाकी लोग मौजूद थे, उन्होंने भी ये सुना या नहीं, तो ये सब कुछ मैच करना, एंड देन कंसिडरिंग दैट दिस हदीस इज सही और दिस हदीस इज दईफ। तो ये कितना बड़ा काम है जो इमाम बुखारी, इमाम बायहाकी, इन लोगों ने उस वक्त किया, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, ओनली विद द जज्बा कि जो रसूलुल्लाह ने कहा हमें वो प्रिजर्व करना है, so that हम जो आने वाली उम्मत है उस तक ये पहुंचा सके। तो वन कैन इमेजिन कि कितना कुछ इस पे गया है। नाउ अगर हम अभी सोचते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि कितना है, तो घबराने की बात नहीं, बात ये है कि जो हदीस जो हमें मिला है, दिस इज अ लेगेसी टुवर्ड्स अस, और इस लेगेसी को हम किस तरह अदब दे सकते हैं कि जो हम उससे सीख रहे हैं उसको अमल में लाएं और फिर दूसरों तक पहुंचाएं। दिस इज हाउ वी कैन गिव अदब एंड ऑनर टू आवर रसूल अल्लाह। नाउ हदीस जो है, किसी भी हदीस के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। हर चीज का, जैसे प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स है, रूट, स्टेम,